नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। ई अटेंडेंस और मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज पटवारी संघ ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्दी ही मांगे पूरी करने की मांग की है। उज्जैन कोटी स्थित संकुल भवन पर जिले से आए सैकड़ों पटवारियों ने रैली निकालकर ई अटेंडेंस का विरोध किया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय पर पटवारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पटवारी संघ आक्रोशित दिखाई दिया। पटवारी वीरेश उपाध्याय द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि हम शासन की योजना पर अपना 100% देकर पूरा काम करते हैं। सीमांकन हो या कोई अन्य योजना जिसमें हमने अच्छा काम करके दिखाया है, लेकिन सरकार ना तो हमारी सैलरी बढ़ा रही है और ना ही हमें मिलने वाले भत्ते में कोई बढ़ोतरी की गई है। इस दौरान भगवान सिंह यादव, वीरेश उपाध्याय, सुनील गंगवार, आशीष कुमावत, श्रवण जाट, इंदर आंजना, दीपेश अग्निहोत्री, रामपाल सिंह, मुकेश राजवानी, मोनिका मानवाटकर, महेंद्र सिंह आदि जिले के सैकड़ों पटवारी उपस्थित थे। मांग मुख्यतः जो शासन द्वारा अभी जो योजनाएं चलाई जा रही है, योजनाएं शासन पटवारियों के नाम से दे देता है, लेकिन पटवारियों को सुविधा नहीं देता है। पटवारियों की जो आवश्यकता है, वेतनमान वगैरह कोई पूरी नहीं की जा रही है। इसमें पटवारी वर्ग में बहुत भयंकर असंतोष है। पटवारी हमेशा हर काम में राज्य शासन के जो अपने आदेश आते हैं उनका पालन करता है और हर योजना को क्रियान्वयन करके पूर्ण करता है, जो शासन की मान प्रतिष्ठा भी देश में बढ़ रही है। राजस्व में आज मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है, लेकिन आज यहाँ मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे कम वेतनमान दिया जा रहा है पटवारियों को। पटवारियों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि आप अपने कार्य कर लीजिए, हम आपका वेतनमान पूरा कर देंगे, आपकी मांगे पूरी कर देंगे। आज ये हालत है उज्जैन जिले में, पटवारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, समय पे भत्ते नहीं मिल रहा है, जबकि पटवारी हर काम समय पे करके दे रहा है। पटवारी जो हर योजना शासन की योजना क्रियान्वयन करने को तत्पर है, लेकिन पटवारियों के भी ध्यान दिया जाए, पटवारी को मांगों पर ध्यान दिया जाए। तहसीलों में भी जो स्थानीय स्तर पर समस्या आती है उन पर समस्या हल किया जाए। अटेंडेंस को लेकर हाँ, ई अटेंडेंस के लिए आज की तारीख में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अपने वार्ड के ही लोगों की समस्या नहीं दूर करवा पा रहे हैं। बारिश में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, ना नाली साफ हो रही है, ना झाड़ू लग रही है। इन महिलाओं ने जन सुनवाई में दिया ज्ञापन। उज्जैन वार्ड क्रमांक 48 के महेश विहार कॉलोनी में इन दोनों महिलाओं और क्षेत्रवासी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद भी इस वार्ड में रहते हैं, बावजूद इसके लोग परेशान हो रहे हैं। आज महिलाएं एकत्रित होकर जनसुनवाई में पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। कई बार महापौर एवं पार्षद को भी इस मामले में जानकारी दी गई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। साथ ही महिलाओं ने यह भी बताया कि ना तो वार्ड की नालियां साफ होती है और ना ही साफ सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी आता है। इन्हीं सब मूलभूत सुविधा को लेकर आज महिलाओं ने कलेक्टर को जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 48 की महिला बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महेश विहार इंदौर रोड कॉलोनी से आई हूँ, जिस एरिया में सांसद जी रहते हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारे घर के अंदर कभी कभी इतना पानी हो जाता है। अभी तो आधा घंटा बारिश अगर ज़्यादा होती है तो फिर समस्याएं, हमने अध्यक्ष जी को भी बुलाया था, उन्होंने भी सारी चीज़ों का निरीक्षण किया, बोला कि हम ये काम करवाएंगे, लेकिन वो अभी समस्याएं हमारी हल नहीं हो रही है। पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हैं क्योंकि उस इतने पानी में उनको निकलना पड़ता है। कीचड़ रहता है, नाली और उसका बारिश का पानी पूरा एक हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। उसके बाद पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है पानी से, तो निकलना बहुत मुश्किल। सर ने कहा है कि हम काम करवाते हैं। झाड़ू भी नहीं होती। पार्षद से हमने बोला, पार्षद को फ़ोन लगाया, पार्षद बोलता है हमारे पास बजट ही नहीं है, हम काम कैसे करवाएं, झाड़ू भी नहीं लगवा सकते, ना ही वो नाली साफ़ होती है हमारे यहाँ पर। डीपी में पानी भरा है। कौन सा वार्ड है? महेश विहार का 48। मेरा नाम आरिफ अंसारी। पुलिस ने अनाज व्यापारी के साथ हुई लाखों रुपए की लूट का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले दिनों उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में अनाज व्यापारी मनोहर खाबिया की दुकान में घुसकर अज्ञात बदमाश 12 लाख रुपए नकद लूट कर फरार हो गए। आज दोपहर को एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में लूट का खुलासा करते हुए बताया कि बड़नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर गौतमपुरा में रहने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस में लूट की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 10 लाख रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की है। 13 जुलाई को हमारे एक गल्ला व्यापारी साथी है बड़नगर में, उनके साथ सुबह 5:30 बजे 3 लोगों ने लूट की घटना कारित की थी। ये सुबह रोज 5 बजे अपने इसी तरह से गल्ले की दुकान पर जाते थे। लोगों ने रेकी किया तीनों आरोपियों ने, और उसके बाद ये घटना कारित करी। तीनों आरोपी गौतमपुरा इंदौर के रहने वाले, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनसे जो लूटी हुई राशि 1,20,000 रुपए थी, वो ऑलमोस्ट बरामद भी कर ली गई है। इनका एक पूर्व में नामली में जिला रतलाम में डकैती का अपराध भी रहा है। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन आगर, रतलाम, इंदौर रहा है, तो वहां हम जिलों से जानकारी शेयर कर रहे हैं। जिस टीम ने मेहनत करी है उस पूरी टीम को 10,000 रुपए इनाम दिया गया।
उज्जैन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर व्यवस्था जांच करने वाली पुलिस और मृतक के परिजन हो रहे परेशान। सीएमएचओ ने कहा शिकायत मिलने पर करेंगे कार्रवाई। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा जिला अस्पताल जहां इन दिनों पोस्टमार्टम रूम से बाहर अव्यवस्था के कारण लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां पर बारिश और धूप से बचाव के लिए टीन शेड नहीं लगाए गए हैं, ना ही मृतक के परिजनों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि पुलिस को अपने वाहन के अंदर बैठकर लिखा पढ़ी करना पड़ रही है। वही मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए बाहर खड़े रहते हैं, वही बारिश और धूप में भीगते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारी इस पूरे मामले में जब बात सीएमएचओ से हुई तो उनका कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई भी अव्यवस्था की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी मेडिकल कॉलेज भी बनना तय हो गया है, जिसकी वजह से भी अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और मृतक के परिजन परेशान हो रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में प्रतिदिन पोस्टमार्टम होते हैं और आज तक वहाँ से कोई शिकायत नहीं मिली कि वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है या किसी को कोई परेशानी हो रही है। ये आम दिनों की बात है और वैसे भी वहाँ पे आते हैं लोग तो आते और तुरंत चले जाते हैं, है ना। और अभी फ़िलहाल मेडिकल कॉलेज बनने वाला है तो उसकी वजह से कुछ अव्यवस्था हो जरूर सकती है। तो जैसे भी मुझे जानकारी होगी मैं उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करूँगा। ग्राम सेखली तहसील झारडा जिला उज्जैन के लोग ने कोठी पैलेस पर पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। महिदपुर के झाड़ा में दबंगों द्वारा शासकीय गौशाला की जमीन पर कब्जा करने के लिए मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जसास की जमीन मुक्त करने की मांग की है। दरबार ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि झारडा में करीब 250 बीघा जमीन पर गांव के दबंग द्वारा कब्जा कर दिया गया है। ग्रामीण जनों ने इस पूरे मामले में कब्जा छुड़वाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन दबंगों द्वारा यहां पर सोयाबीन की फसल बो दी गई है और कुछ जमीन पर खुदाई करके मिट्टी मोरम बेच दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लेकर दबंगों से सास की जमीन मुक्त कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्राम सेखली तहसील झारडा के लोग उपस्थित थे। सर हम आए हैं तहसील महिदपुर और झारडा का गांव लगता है, पाताखेड़ी पंचायत है हमारी और गांव सेखली। वहाँ पे करीबन 200-250 बीघा ज़मीन है। वहाँ पे कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। कुछ ने तो सोयाबीन भी बो रखी है वहाँ पे, कुछ ने वहाँ से मिट्टी भी खोद के ले गए हैं बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वाले। और वो ज़मीन जो है उसको मुक्त कराने के लिए हमने माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है अभी, और उसमें कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर रखा है। अभी वो ज़मीन को मुक्त कराया जाए। इनकी ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, गौचर ज़मीन है। वहाँ पे गौशाला भी मंजूर हो चुकी है, बल्कि अभी काम पेंडिंग है, उसका अभी तक नहीं हुआ पूरा पेंडिंग। पहले कोई शिकायत करी थी आपने? इससे पहले एक बार करी थी, पहले कुछ नहीं हुआ। बोले कि हो जाएगा आपका काम। क्या नाम है आपका? दरबार सिंह बकड़ावत। कितने परिवार के लोग परेशान हैं? उसमें करीब पूरा गांव है हमारा परेशान है, जो गरीब लोग हैं 100 घर परेशान है उससे। हाँ। उज्जैन के बहादुरगंज क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें आधी रात को एक युवक स्ट्रीट डॉग का एक पैर काटकर अपने साथ ले गया। अंधविश्वास के चलते एक युवक द्वारा स्ट्रीट डॉग का पैर काटकर उसके घाव पर टाँके लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बहादुरगंज में एक काले कलर का डॉग जिसे आधी रात को एक अज्ञात युवक ने नशीला पदार्थ खिलाया और उसका पैर काटकर अपने साथ ले गया। इतना ही नहीं, युवक ने पैर के घाव पर टाँके भी लगाए ताकि खून ज्यादा बह जाने से डॉग की मौत ना हो। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में लोगों ने पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें एक युवक घटना के दौरान क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घटना किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। आखिर किसी ने डॉग के पैर का क्या कर रहा होगा और वह क्यों काट कर ले गया होगा। ये रात को 2:30 से सुबह 5 बजे के बीच हमारे यहाँ एक डॉगी थी, उसका कोई उल्टा आगे का पैर कोई काट के लेके गया। वो ये तो ये आज कुत्ते की घटना है, कल को बच्चे भी खेलते रहते हैं। रात बिरात हमारे यहाँ स्टेशन पास है तो महिला भी आती, बच्चे भी आते हैं स्टेशन से। तो आज तो ये घटना, कल को दूसरी घटना भी हो जाए, इसलिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई करके और जो भी दोषी हो उसको उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। उसमें क्या दिख रहा है? उसमें अभी हम लोग फुटेज चेक कर रहे हैं, देखते हैं फुटेज में क्या आता है। कुछ शंकास्पद लोग एक दिखे हैं, रात को एक फुटेज देखी हम, प्रॉपर फुटेज देख के, और हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन इस पे संज्ञान ले। पैर मिला क्या? नहीं, पैर कहीं नहीं मिला इसका। पैर काट के ले गए इसका, पैर काट कर उसके पास उसने टाँके भी लगाए उन्होंने, और ये किसी प्रोफेशनल आदमी का काम लगता है। आदित्य चौरसिया, पिछड़ा मोर्चा महामंत्री, भाजपा दौलतगंज।
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आरपीएस नायक द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि आगामी 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि आगामी 31 जुलाई है। फसल बीमा कराने के लिए मात्र 8 दिवस शेष। किसानों से अनुरोध किया है कि जिस बैंक में उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना है वहां जाकर फसल बुआई प्रमाण पत्र एवं पटवारी हल्के की जानकारी संबंधित बैंक में जाकर अद्यतन कराएं। अऋणी व डिफॉल्टर कृषकों से आग्रह है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक और नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल बीमा कराएं ताकि उनकी फसलों का बीमा योजना के तहत हो सके। फसल बीमा करने के लिए किसान बीमा प्रस्ताव पत्र, भू अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बोवनी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक फेक बैंक पासबुक की फोटोकॉपी साथ ले जाएं। जिले के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना 2024 खरीफ हेतु हमारे किसान भाइयों के लिए 31 जुलाई 2024 खरीफ फसलों का बीमा कराने हेतु अंतिम दिनांक है। मैं हमारे ज़िले के समस्त ऋणी किसान भाइयों से एवं आऋणी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी फसलों का बीमा आवश्यक रूप से कराएं। जो ऋणी किसान भाई हैं जिनका किसान क्रेडिट कार्ड जिस बैंक में बना है उस संबंधित बैंक में जाकर अपना बुआई प्रमाण पत्र एवं हल्के की जानकारी ये अद्यतन आवश्यक रूप से कराएं। एवं आऋणी जो किसान भाई हैं, डिफाल्टर किसान भाई हैं, वे अपने नज़दीकी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर हैं वहां पर जाकर आवश्यक रूप से अपना बीमा कराएं। बीमा कराने हेतु हमारे किसान भाइयों के लिए एक बीमा प्रस्ताव पत्र, भू अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी एवं बुआई प्रमाण पत्र अपने संबंधित पटवारी या सचिव से एवं आधार कार्ड की फोटोकॉपी ये आवश्यक रूप से साथ में ले जाएं और अपनी फसलों का बीमा आवश्यक रूप से कराएं ताकि हमारे किसान भाइयों को फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हो सके। धन्यवाद। मैं आरपीएस नायक, उप संचालक कृषि, जिला उज्जैन में पदस्थ हूँ। आज जनसुनवाई में एक ऐसा मामला पहुंचा जो 100 साल के लगभग दंपति अपनी समस्या बताई। जब समस्या बताए तब हैरान करने वाली समस्या लगी। 100 साल के दंपति द्वारा बताया गया, जबकि बुजुर्गों ने 20 साल पहले जमीन का बंटवारा कर दिया और सभी पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन माता पिता ने अपने हिस्से की जमीन पोते के नाम वसीयत कर दी। उसी वसीयत पर भी तीसरे नंबर का पुत्र मोहन सिंह जेठल द्वारा आपत्ति लेकर वसीयत को खारिज करवाने में लगा और उपरोक्त भूमि का नामांतरण नहीं होने दे रहा, जबकि तहसीलदार ने मोहन सिंह की अपील खारिज कर दी थी और बुजुर्ग दंपति के पक्ष में नामांतरण कर दिया था। उसके बाद एसडीएम मोहन सिंह द्वारा अपील के यहाँ मोहन सिंह द्वारा अपील की गई। तहसीलदार द्वारा जो नामांतरण किया गया था उसे नामांतरण को एसडीएम द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसी बात को लेकर बुजुर्ग दंपति उज्जैन जिलाधीश की जनसुनवाई में पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपर कमिश्नर के यहाँ अपील करने का मार्गदर्शन दिया। अब देखते हैं आखिर कब न्याय मिलेगा 100 साल के इन बुजुर्ग दंपतियों को। माता जी बताइए, आज यहाँ क्या शिकायत की आप? सबने जमीन बराबर दे दीजिए, खरीदी ने घरनी थी वह सब बराबर हिस्सा, और 21 साल हो गया अलग करिया ने, और बुढ़ापा में आई ने फोड़ा फाड़ी ने जमीन छोड़ाना चाहिए। खाली 5.5 बीघा हमारा कने है। हमारे बुढ़ापा में कौन अवेर है, तो अंगूठा छाप खूब पढ़ाया लिखाया होना साथ नहीं दी दो, और अंगूठा छाप साथ दे रहो। ये अवेरी रहो, मन दवा दारू करी रहो, मेहनत करी रहो, माने खिलाई पिलाई रहो। तबे मोहन सिंह फोड़ा फाड़ी रहो, सब पढ़े लिखे बनाए, प्रॉपर्टी सब एंची दी थी, नोट कमाई लीधा, सब एंची हट्टी ने अबे हमारी जमीन पे जमाड़वा नहीं रहा। तुम क्या जावा अबे बुढ़ापा में? कैसो कानून है यो, कैसी सरकार है यार? गरीब न खून चुनसी पैसा दे दिया एडम ने वहाँ खारिज कर दो
यहाँ आया तो यही पैसा भरती जाने के नहीं सब हिस्सा होगा। अब बड़ा इंची दीदी कहीं हिस्सा करूँगा हूँ तो बुढ़ापा में अब दखो दे रही तो बड़ा फुटी इंची तो नोट आया न हूँ क्या लाऊं गरीब बेटो अंगूठा छाप क्या लावे हो अगर बनो तो हमारा ये हाल करिया है। कैसी सरकार है, गरीब ना खुंजन सीरिया चमचा, एक चमचो नरक में चाली रहो ने एक चमचो हलवा में चाली रहो तो भगवान भोग ले रहा। ऐसा कानून ऐसा बनाया सरकार है कि गरीब ने मार लाखों, गरीब बूढ़ा बूढ़ी ने धक्को दे दो बाठा बांधी न कूड़ा में तो खत्म हुए मामलो। मैंने मोहन सिंह, मनोहर सिंह, लक्ष्मण सिंह तीन लड़का है और हरी सिंह और ये दोनों बना बढ़िया है। हरी सिंह महेंद्र सिंह के पास हूँ मैं, महेंद्र सिंह सेवा करी जो है तो मैंने दोनों बच्चों को दान कर दी थी। 2 साल हो गया दान करिया ने और अब मार पे केस लगा दियो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।